टाइमिंग 1 मिनट से भी कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हो, वो भी 9 गुना तक। हाँ जी, सही सुना आपने, 9 गुना तक। तो आज मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सुनने में और देखने में लगेंगी, लेकिन आपका टाइमिंग इंप्रूव होने के पूरे चांसेस हैं अगर आप इनको ढंग से कर लें। पहली टेक्निक एक सांस लेने का तरीका है जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसमें आपने करना क्या है, 4 तक मन में गिनते हुए, जैसे 1 2 3 4 तक गिनते हुए आपने सांस अंदर लेके जानी है। 2 या 3 तक गिनते हुए, जैसे 1 2 3, इतने टाइम के लिए अपने सांस को रोकना है। और 6 तक गिनते हुए, जैसे 1 2 3 4 5 6, इतना गिनते हुए अपने सांस को धीरे धीरे नाक से ही बाहर निकालना है। ये एक्सरसाइज आपने सुबह 10 बार करनी है, दोपहर को 10 बार करनी है और रात को 10 बार करनी है। और जब आप किसी के साथ संबंध बना रहे हैं तब भी आपने इसको करते रहना है। अब इसके पीछे साइंस क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप घबराहट में होते हैं या आपको किसी तरह की टेंशन होती है या किसी तरह की एंग्जाइटी होती है, उस टाइम आपकी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपको घबराहट होने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इन चीजों में केवल सांस ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो जब आप सांस को कंट्रोल करेंगे तो बाकी चीजें भी, आपकी हार्ट बीट भी स्टेबल हो जाएगी, आपकी घबराहट भी कम हो जाएगी और आपके हाथ पैर भी नहीं कांपेंगे। और घबराहट में हमेशा आपको इरेक्शन जाने के और जल्दी निकलने के चांसेस रहते हैं, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। दूसरी टेक्निक है, आपने नॉर्मली सुना होगा कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के बहुत सारे वेरिएशंस आप इंटरनेट पे देखते रहते हैं, लेकिन एक सिंपल जो एक्सरसाइज है वही आपको करनी है, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। उसमें क्या है कि आपने अपने, जैसे हम पेशाब को रोकते हैं, वैसा फील करना है कि आपको पेशाब या लैट्रिन का प्रेशर आ रहा है और आप उसको रोक रहे हैं। आपको पेशाब की धार अदरवाइज नहीं रोकनी। कई गलती से क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो पेशाब करते टाइम अपनी धार रोकना शुरू कर देते हैं। वो आप 1-2 बार शुरू में रोक के देख सकते हैं, देखने के लिए कि कौन से मसल जो है वो एक्टिवेट होते हैं जब आप पेशाब को रोकते हैं। अदरवाइज आपका ब्लैडर जब पूरा खाली हो, उस टाइम आपने कीगल एक्सरसाइज करनी है। उसमें आपने 3 सेकंड के लिए उस एरिया को टाइट करना है और 3 सेकंड के लिए उस एरिया को लूज करना है। ये आप 10 बार सुबह करेंगे, 10 बार शाम को करेंगे। अगर आप बात करते करते ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, या आपको ये एक्सरसाइज करते टाइम सांस रोकनी पड़ रही है, या आपके पेट के मसल्स टाइट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही मसल ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम 6 महीने से कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हुआ। कारण क्या है कि वो सही तरीके से कर नहीं पाते। जो एरिया आपका पेशाब और लैट्रिन के बीच के जो मसल्स का एरिया, वो ही आपने टाइट करना है, बाकी एरियाज को नहीं टाइट करना। इस चीज का आप ध्यान रखिए। इनका रिजल्ट आने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं और कीगल एक्सरसाइज का इफेक्ट आने में कई बार 2-3 महीने भी लग जाते हैं। कीगल मसल भी आपकी बॉडी के बाकी मसल्स की तरह होते हैं। जैसे आप कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आपको 3-4 महीने के बाद उनमें स्ट्रेंथ फील होनी शुरू होती है। उसी तरह से कीगल एक्सरसाइज करते टाइम भी आपके जो कीगल मसल्स है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको धीरज रखना है। अगर प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है या आपके पास टाइम कम है, जैसे आपकी शादी होने वाली है और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बेटर है कि किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट जरूर करना चाहिए। मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल से पुरुषों से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए मैं पिछले 28 वर्षों से लोगों की हेल्प करता आ रहा हूं। अगर आपको भी कोई पुरुषों से संबंधित प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पे आप फोन कीजिए और फोन करके कंसल्टेशन बुक करके आप आज ही अपना ट्रीटमेंट जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं।